नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभागों के हजारों की संख्या में प्रदेश के अनेक जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने के कारण उनके आश्रित परिवारों को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि विदित है कि शासन प्रशासन आखिर परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को निराकरण करने में अनावश्यक विलंब कर रहा है। अतः मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शासन में बैठे आला अधिकारियों से मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का विनम्र अनुरोध है कि तत्काल एक अभियान चलाकर नियुक्त के प्रकरणों को निराकरण किया जाए। सुभाष सक्सेना, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। माननीय शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त लोक शिक्षण से मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन का अनुरोध है कि प्रदेश के अनेक जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के हजारों प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। संगठन के संज्ञान में आया है कि जिला कार्यालयों में अनेक प्रकरण लंबित होने से उनके आश्रित परिवारों को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 10 सालों में विभाग में हजारों की तादाद में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित पड़े हैं और उनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। जबकि शासन बार बार विभागों से कह रहा है कि तत्काल अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरण निपटाए जाए, परंतु विभागों में हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं। अतः शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित पड़े हैं, उनका एक अभियान चलाकर निराकरण किया जाए। धन्यवाद। मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तन्मय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में शिवराज हुए राममय, हनुमान महाराज के दर्शन किए और भक्ति में ओतप्रोत होकर भजन का आनंद लिया। आध्यात्मिक अनुभव भी दिव्य है। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ ज्ञान चक्षु भी खुल जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण अपने आप में न केवल भव्य है बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। कभी स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उनने ये कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। भारत माता एक बार फिर से आंखें खोल रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र ने करके दिखा दिया। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और उसका अनुभव काशी में आके होता है। आज भारत का 10 दिशाओं में विकास हो रहा है और विकास को एक नई दिशा भी दी है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। यहां बाबा के दर्शन करके नई ऊर्जा के साथ
अयोध्या प्रस्थान करेंगे। यहाँ बाबा के दर्शन किए हैं तो फिर काशी के कोतवाल के दर्शन अवश्यम भावी है, उनको भी प्रणाम किया। और फिर कौन सो संकट मोह गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो, संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन किए और अनेकों प्रेरणाएं लेके नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए यहां से निकल रहे हैं। अब रामलला के दर्शन होंगे। तीनों दिन मन अपार आनंद से भर गया, महाआनंद में डूबे रहे और अब नई प्रेरणा लेके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा भोपाल में 7, इंदौर में और बैतूल में 5, जबलपुर में 1 नया प्रकरण दर्ज हुआ है। 14 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रदेश भर में 164 एक्टिव केस हैं। 0.3 पॉजिटिविटी दर है। उमंग सिंगार के ड्यूटी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका इशारा उन लोगों पर है। कमलनाथ कुछ दिन पहले केदारनाथ गए थे। प्रियंका गांधी गणेश मंदिर गई थी, जो भगवान का माखोल उड़ाते हैं, जो आयोजन करवा रहे हैं उनकी और इशारा है। उमंग सिंगार का भागवत शरण माथुर को लेकर कहा कि मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है। वह संघ के प्रचारक रहे, संगठन मंत्री रहे, बड़े नेता थे। मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण आदरणीय भगवत शरण जी माथुर ने प्रदेश के अंदर किया। वो मध्य प्रदेश में सह संगठन महामंत्री थे, हरियाणा के महामंत्री संगठन भी रहे, वो प्रचारक भी रहे। लंबे समय तक उन्होंने प्रचारक रहा। विंध्य क्षेत्र में संगठन के संभागीय संगठन मंत्री रहकर उन्होंने बड़ा कार्य पार्टी का खड़ा भी किया। बहुत मिलनसार थे, सीधे कार्यकर्ता से संवाद करने का एक उनका हमेशा मोटिव रहा और उस कार्यकर्ता सीधा संवाद उनसे करता था। मेरे काफी नजदीक के थे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन व्यक्तिगत हमारी भी क्षति है। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। धर्म के भ्रमण में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है, वे सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे और प्रधानमंत्री का मुझे उमंग सिंगार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी, जो कुछ दिन पहले केदारनाथ पर दर्शन करने गए थे। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है, दैत्य की बात कही है। अब कल्पना करें, वो प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी, केदारनाथ पर माननीय कमलनाथ जी गए थे। इसलिए उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगित करता है। जो राम मंदिर बनवाते हैं, जो उनके ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। जो राम सेतु का सवाल उठाते हैं, ये उनके ऊपर हो सकता है। ये उनके ऊपर हो सकता है जो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं, वो दैत्य हो सकते हैं, या वो जो मखौल उड़ाने वालों को निमंत्रण देते हैं मध्य प्रदेश में आके शो करने का। ये उमंग का इशारा उनकी ओर है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य संचलन निकालकर शौर्य दिवस मनाया। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तक 6 दिसंबर को हर साल विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस के रूप में मनाती थी। इस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था, लेकिन अब देश भर में शौर्य दिवस की तारीख बदल गई है। विहिप ने हर साल गीता जयंती पर यह आयोजन करने का निर्णय लिया है। विहिप के अनुसार सनातनी पंचांग के मुताबिक गीता जयंती के दिन शौर्य संचालन किया जाएगा। आज शौर्य संचलन जो निकाला जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 6 दिसंबर 1992 के दिन
जो भारत की छाती में एक कलंक था, बाबरी मस्जिद का ढांचा आज ही के दिन गिराया था। 6 दिसंबर होने के साथ साथ उस दिन गीता जयंती भी थी। तो आज पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक युवाओं के द्वारा एक शोभा एक संचलन निकाला जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में जन जागरण पैदा करना है और शीघ्र जिस प्रकार राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, मथुरा में भी शीघ्र भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर और साजो साज के साथ तैयार होगा। मैं विशाल नामदेव, विभाग संयोजक बजरंग दल जबलपुर। शौर्य संचलन गीता जयंती के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है। जब 6 दिसंबर की जब घटना घटित हुई थी तो उस दिन जो है गीता जयंती थी। वो गीता जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पूरे देश भर में किया जा रहा है। जब राम मंदिर का निर्णय आया, उस निर्णय के आते ही पूरा विश्व झूमने लगा, लेकिन जो है कोरोना के कारण बाहर नहीं निकल सके। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का कार्यक्रम तय हुआ 5 अगस्त को, उस समय भी जो है युवा जाने के लिए बड़े उत्साहित थे, लेकिन मात्र 180 लोगों को ही अनुमति मिली। राम मंदिर के निर्णय आने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम शौर्य संचलन निकालेंगे और एक संदेश देंगे कि भारत की और विश्व की हिंदुओं की जो है जीत हुई है और पूरा भारत और विश्व जो है खुशियां मनाने में लगा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है शौर्य संचलन हम लोग निकाल रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये अपना शहीद स्मारक से प्रारंभ होगा, कमानिया गेट होते हुए और यहीं पर समाप्त होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जहां कल मध्य प्रदेश में 20 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, सरकार कोशिश कर रही है कि संक्रमण और ना फैले, इसलिए हम 16 दिसंबर को वैक्सीनेशन का महा अभियान चला रहे हैं। देखिए, कल मध्य प्रदेश में 57,767 लोगों का हमने टेस्ट किया, जिसमें से 20 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 170 पॉजिटिव एक्टिव केसेस की संख्या है। सरकार पूरी तरह से हर स्तर पर नज़र रखी हुई है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, और उसके लिए हम वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। कल 16 तारीख को हमारा एक महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम इसमें खासकर सेकेंड डोज के लिए पूरा अमला लगेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम दिसंबर के महीने में जो हमारा टारगेट सेगमेंट को 100% दोनों डोज लगाने का जो लक्ष्य है उसको हम बहुत हद तक कल ही पूरा करें, और उसके लिए सभी तरह की हमने व्यवस्थाएं कर ली हैं। नीचे तक हमारे वैक्सीनेटर की टीम, उसकी पूरी मैपिंग, पुराने हमारे जो महा वैक्सीनेशन अभियान जिस ढंग से हमने निष्पादित किए थे, उसी स्तर पर हमारा कल का भी ये महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सभी सदस्यों को, पूरे प्रदेश के सदस्यों को संबोधित कर ये निवेदन किया था कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए। तो मध्य प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के साथ मिलकर प्रशासन के माध्यम से कोरोना की वेव को रोकने का जो मॉडल है, उसको फिर से एक्टिवेट किया गया है और ये सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने को और अपने परिवार को बचाएं। और ये बात सुनिश्चित है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से, सभी मंत्रियों से ये कहा है कि कल के 16 तारीख के वैक्सीनेशन अभियान में वो अपने अपने क्षेत्रों में ये बात को सुनिश्चित करें कि सभी लोगों को वैक्सीन लगे। कलेक्टर के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को उन लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराई जा रही है जिन्होंने सेकंड डोज अभी नहीं लगवाया है और जो एलिजिबल हो गए हैं। तो उसके हिसाब से ये निर्देश दिए गए हैं भोपाल से कि हर टीम उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जिनके सेकंड डोज नहीं लगे और उनको के मिश्रा ने बोला सीएम पर हमला, कहा ग्वालियर में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के खिलाफ फांसी वाले बयान पर कहा कि यह सब मुख्यमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बलात्कार पर फांसी बात दो, आज तक किसी को फांसी हुई है क्या? देखिएगा,
ये सब लोग मुख्यमंत्री जी का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बलात्कारी को फांसी दे देना चाहिए, उन्हें कानून भी बनवा दिया, मगर किसी बलात्कारी को आज तक फांसी नहीं मिली। नंबर 1, झूठे आंकड़े सरकार पेश कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर। कल हमने पढ़ा है और आपने भी देखा होगा कि टीकाकरण अधिकारी ने खुद कहा है कि 100% वैक्सीनेशन संभव ही नहीं है। भोपाल के टीकाकरण अधिकारी उन्होंने कहा है। अब तो इंतहा हो गई कि कलेक्टर भी जल्लाद बन गए हैं कि वो अधिकारियों से कह रहे हैं कि यदि टीकाकरण का जो निश्चित लक्ष्य वो पूरा नहीं हुआ तो फांसी पर लटका दूंगा। ये काम तो जल्लादों का है, कलेक्टर का थोड़ी है। और यदि ये कलेक्टर कह रहे हैं तो उनकी IAS डिग्री पर खोज का विषय है कि क्या कोई भी कलेक्टर कानून अपने हाथ में लेते हुए अपने माताहतों से ये कह सकता है कि मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। और उसमें एक बात और सामने आई है कि जिस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर ने कहा है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने जो सूची कलेक्टर को दी थी वो फर्जी लोगों की है, तो कलेक्टर उससे आक्रोशित हुए थे। तो यह भी साबित हो रहा है कि वैक्सीनेशन के नाम निर्वाचन नामावली की लिस्ट से उतारे जा रहे हैं। पूरा गोलमाल वैक्सीनेशन को लेकर है, फर्जीवाड़ा चल रहा है और सरकार आंकड़े बढ़ाने के लिए झूठ बोल रही है। और जब सरकार झूठ बोलेगी तो कोरोना की तीसरी लहर का असर क्या होगा इस बात से पता लगाया जा सकता है। बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बोले होली जलाकर। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने किया बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन, जनता से कहा कि कोई भी बढ़े हुए बिजली को बिल ना भरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से वादा किया है कि लॉकडाउन की अवधि के बिल माफ होंगे, लेकिन सरकार जनता से जबरन बिल वसूल रही है। गरीबों के सम्मान में PC शर्मा जिंदाबाद, 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 PC शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाहाकार मचा हुआ है। मैं कम ये 72,000 का बिल है मेरे हाथ में, 58,000 का बिल है, पार्षद जी का 54,000 का बिल है। ये कांग्रेस की सरकार थी तो 100 रुपए 100 यूनिट, कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट हुआ था और आज ये बिल हजारों के आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोविड काल में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल माफ। अब कोविड काल के बिल भेजे जा रहे हैं, कलेक्शन काटे जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जब आप पूर्व मुख्यमंत्री थे तब आपने कहा था कि कहीं भी बिजली कटेगी तो मैं आके जोड़ूंगा। मेरा निवेदन है अगर थोड़ा बहुत भी ईमानदारी है तो जिनके बिजली के बिल कट रहे हैं, जिनके कनेक्शन कट रहे हैं, उन कनेक्शन को आके जोड़ो, नहीं तो हम लोग हमारे सभी साथी आगे उन्हें जोड़ेंगे। और मैं पीवी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि बिजली का कनेक्शन काटना मत, ये कोरोना काल का बिल देना मत, नहीं तो ये मान के चलिए तुम्हारे जितने कनेक्शन है वो सब कनेक्शन हम लोग काट देंगे, हमारे कांग्रेस के साथी काटेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। और जिसका भी बिजली काटने आए तो हम लोगों को, हमारे सभी साथियों को बताएं, हम वो करेंगे। यहाँ हम पहले प्रतियां 72,000 टन की प्रतियां चलाएंगे, उसके बाद गरीबों के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में के बिल, बड़े बड़े बिजली के बिल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार दे रही है। कोविड काल में इन्होंने कहा था कि ये बिजली के बिल सब माफ, और वो ही बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और ये मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि कोई बिजली का कनेक्शन काटने आए तो मैं जोड़ूंगा। आइए, ये बिजली के कनेक्शन कट गए हैं। आज हमने यहाँ पे बिजली के बिलों की होली जलाई है और कहना चाहते हैं कि ये बिजली बिल जो कोविड काल के थे वो माफ किया जाए और 100 रुपए 100 यूनिट दिया जाए, पूरा परीक्षण किया जाए, बगैर मीटर रीडिंग के बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। ये अन्याय है और ये सब ठीक नहीं हुआ तो विधानसभा में तो मामला उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का घर का भी घेराव करेंगे हम।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री स्वर्गीय भगवत शरण माथुर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर उनको भगवान के चरणों से जगह देने की कामना की है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रद्धेय भगवत शरण माथुर जी आज नहीं रहे। माथुर जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता थे कि 1975 में प्रचारक निकले, उसके बाद राष्ट्र की सेवा में सतत लगातार वो काम करते रहे। 94 से भारतीय जनता पार्टी में आए। 19 महीने उन्होंने इमरजेंसी के अंदर जेल की यात्रा की। इस अनवरत यात्रा में भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर हजारों कार्यकर्ताओं को आदरणीय भगवत शरण माथुर जी ने मध्य प्रदेश के अंदर तैयार किया। मध्य प्रदेश के सह संगठन महामंत्री रहे। विंध्य क्षेत्र के अंदर आदरणीय माथुर जी ने हजारों लोगों को खड़ा किया। हरियाणा के भी संगठन मंत्री रहे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज माथुर जी हमारे बीच में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने अपना पूरा जीवन तिल तिल और क्षण क्षण भारतीय जनता पार्टी के काम में लगाया और भारतीय जनता पार्टी को काम को खड़ा करते करते आज हमारे बीच से वो चले गए। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, भगवान से प्रार्थना करता हूं उसको सहन करने की शक्ति दे, साथ में ही उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।